ओम शांति। आज 2 दिसंबर 2021 के मधुर मीठे परमात्म महावाक्य है। प्यारे प्यारे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। तो आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस जारी है ना, सभी की रेगुलर करते हैं ना। कहें हाँ जी बाबा, क्योंकि जितना ही आत्म अभिमानी बनेंगे, बाबा कहते उतना ही बाप से लव रहेगा। आज का प्रश्न है, देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अकल सहज ही आ जाता है? बाबा उत्तर देते हैं, अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखे, यह अकल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है, बाप को याद ही नहीं कर सकते। अगर देही अभिमानी रहे तो बहुत खुशी रहे, धारणा भी अच्छी हो, विकर्म भी विनाश हो और बड़ों का रिगार्ड भी रखे। जो सच्चे दिल वाले हैं वे समझते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी रहे बाप को याद करते हैं। तो सभी समझते हैं ना, हम कितना टाइम बाबा को देही अभिमानी स्थिति में याद करते हैं। जो समझते हैं हाथ ऊपर करें। अच्छा, आज का गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे न हम। ओम शांति। यह किसने कहा? हम उनसे जुदा नहीं होंगे, ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। क्यों? क्योंकि तुम बच्चे अब आत्म अभिमानी बन रहे हो ड्रामा प्लान अनुसार। आधा कल्प देह अभिमानी बने, आधा कल्प तुम फिर आत्म अभिमानी बनते हो। बन रहे ना सभी आत्म अभिमानी? कहें हाँ जी बाबा। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अशरीरी भव, आत्म अभिमानी भव। तुम बच्चे सामने बैठे हो और वह दूर बैठे हैं, यह जानते हैं कि हमको आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है। बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा की ही श्रेष्ठ श्रीमत पर चलना है ना सभी को। हाथ ऊपर करें। इसको कहा जाता है, श्रीमत को कहा जाता है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। अभी बाप कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। डबल अंडरलाइन करें, आत्म अभिमानी बनने की केवल प्रैक्टिस नहीं, बाबा ने डबल वर्ड्स यूज़ किए हैं, बहुत बहुत प्रैक्टिस। माना कितना एम्फेसिस देना चाहिए इसके ऊपर, समझ सकते हैं ना। तो सभी की बहुत बहुत प्रैक्टिस चल रही है आत्म अभिमानी बनने की। कहे हाँ जी बाबा। शरीर तो विनाश होना है ना, आत्मा है अविनाशी। विनाशी शरीर को याद करने के कारण आत्मा को भूल बैठे हैं। यह भी बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा क्या चीज़ है। कहते भी है कि आत्मा छोटी स्टार मिसल है, इन आँखों से देखने में नहीं आती है। उनको दिव्य दृष्टि बगैर देखा नहीं जा सकता। आत्मा को देखने की कोशिश बहुत करते हैं, परंतु देख नहीं सकते। कोई दिव्य दृष्टि से देखते भी है तो भी समझ नहीं सकते कि क्या चीज़ है। बड़ी चीज़ें तो नहीं है, आत्मा कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, बिल्कुल छोटी, अति सूक्ष्म है। आत्मा बिल्कुल छोटी स्टार मिसल है। कितनी छोटी बिंदी है। यह बातें किसकी बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आधा कल्प से देह अभिमान में रहे हैं। देह अभिमान की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है ना कि ये बातें इजीली डाइजेस्ट नहीं होती है। बाप समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, हम आत्मा वहाँ के रहने वाले हैं। सभी आत्मा निश्चय करके बैठे हैं। कहें हाँ जी बाबा। कहाँ के रहने वाले हैं सभी?
परम धाम के रहने वाले हैं ना, हाथ ऊपर करें। यह शरीर तो यहाँ लेना है। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। पिंड अर्थात शरीर तब तैयार होता है, जब शरीर तैयार होता है तो फिर छोटी आत्मा इनमें प्रवेश करती है, चैतन्यता आती है। फीटल मूवमेंट्स जब आत्मा की प्रवेशता होती है ना, तब महसूस होती है। आत्मा भी सत्य चैतन्य है, तो परमपिता परमात्मा भी सत्य है, चैतन्य है, परम आत्मा है। वह कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आत्मा भी छोटी है। जैसे इनमें ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। इतनी छोटी आत्मा में सारा ज्ञान है। यह बड़ा वंडर है। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी यह बातें भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। अभी तुम आत्माएं इस शरीर द्वारा विश्व के मालिक बनते हो, अर्थात गॉड गॉडेज बनते हो। बाप तो है गॉड फादर, परंतु भारत में इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं, क्योंकि इन्हों को इतना ऊंच बाप बनाते हैं ना। इस नॉलेज से देखो क्या बन जाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर इम्तिहान में पास होते हैं, वह कमाई भी अच्छी करते हैं। जैसे दुनिया में कोई बहुत ब्यूटीफुल होते हैं तो उनको बहुत इनाम मिलता है। फिर कहते हैं मिस इंडिया, मिस अमेरिका। शरीर के साथ वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है। कोशिश, हाँ, कोई उसमें कोई एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में नेचुरली ब्यूटी होगी और कशिश करने वाली ब्यूटी होगी। सतो प्रधान प्रकृति से शरीर बनते हैं ना, वह कितना खींचते हैं, प्योरिटी खींचती है ना अपनी तरफ। लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण के चित्र कितना सबको खींचते हैं। देखो कितने मर्यादाशील है ये चित्र या मूर्तियाँ, परंतु कितना आकर्षित करती है। सोचो वो मूर्तियाँ प्योरिटी के वाइब्रेशन से इतनी पावरफुल है, तो जो सतयुगी देवी देवता है वो तो प्योर ओरिजिनल ही है ना, तो कितने आकर्षण मूर्त कशिश करने वाले होंगे। वह भी कोई एक्यूरेट चित्र नहीं बनते हैं। जो यहाँ देवी देवता के चित्र बनाते कोई एक्यूरेट तो नहीं होते ना, वहाँ तो है ही सतो प्रधान, तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। यह सब बाबा समझाते हैं। वो लोग गाते हैं हे पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं। पुकारते भी ऐसे है जैसे बेसमझ है। हे भगवान दया करो, रहम करो, परंतु भगवान क्या चीज़ है वह ज़रा भी पता नहीं। बाप को जाने तो रचना को भी जाने, इसलिए ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कह गए। यह तो बिल्कुल ठीक। रचता और रचना को कोई जानते नहीं। अगर जान जाए तो विश्व के मालिक बन जाए। अभी तुम समझते हो इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला बाप ही है। अभी तुम बाप के पास सम्मुख बैठे हो ना, परंतु आधा कल्प देह अभिमान में रहने के कारण इतना रिगार्ड नहीं रख सकते। आत्मा अभिमानी बनते ही नहीं हैं। देही अभिमानी बनने से दिन प्रतिदिन तुम्हारा रिगार्ड बढ़ता जाएगा। जब पूरे देही अभिमानी बनेंगे तो रिगार्ड भी रखेंगे। अवस्था सुधरती जाएगी, खुशी भी रहेगी। नंबरवार तो होते हैं ना। जैसे बाप तुमको समझाते हैं, तुम भी औरों को समझाने की युक्तियाँ करते रहो। दूसरों को समझाने की युक्तियाँ रचे कि अपने को आत्मा समझो। ये समझाना है ना सभी को। अब तुम्हारा 84 का पार्ट पूरा हुआ, अब वापस चलना है। हो गया ना सभी का 84 का पूरा पार्ट, चलना है ना सभी। रेडी है सभी चलने के लिए? जो समझते हैं हम रेडी है हाथ ऊपर करें। अच्छा, हम आत्मा घर से यहाँ आकर शरीर धारण कर पार्ट बजा रहे हैं। यहाँ कितने जन्म लिए
वह भी बुद्धि में नॉलेज है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। घड़ी घड़ी माया देह अभिमानी बना देती है। अभी तुमको माया पर जीत पाकर देही अभिमानी बनना है। एकांत में बैठ विचार करो, हम आत्मा हैं। अकेले में बैठकर एकांत में ये विचार सागर मंथन चलता रहे। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। चलता है ना सभी का विचार ऐसे। कहें हाँ जी बाबा। बाप ने कहा है माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इस देह में मोह नहीं रखो। हम आत्मा अविनाशी है। हमको भाइयों में भी बुद्धि योग नहीं लगाना है। दूसरी आत्माओं में भी बुद्धि योग नहीं लगाना है। भाई को भाई से वर्षा थोड़े ही मिलेगा। न कोई की आत्मा को न भाई के शरीर को याद करना है। पक्का निश्चय कर ले, इसे डबल अंडरलाइन कर ले। मुझ आत्मा को केवल एक शुभाप को याद करना है, न किसी आत्मा को न किसी भाई को याद करना है। किया आप सभी ने पक्का निश्चय? कहें हाँ जी बाबा। याद एक बाप को ही करना है। वर्षा भी बाप से ही मिलेगा ना। हम आत्मा अब अपने घर जाती है, फिर सतयुग में आकर अपना राज्य भाग्य लेंगी। वहाँ आत्म अभिमानी होंगे। यहाँ माया रावण देह अभिमानी बना देती है। अभी तुम फिर आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अपना कल्याण करते रहो। कर रहे हैं ना सभी स्वयं का कल्याण? कहें हाँ जी बाबा। यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो। जैसे मिलिट्री को बाबा तो सभी बातों का अनुभवी है ना। तो बाबा कहते हैं मिलिट्री में भी क्या कराते हैं? फील्ड में प्रैक्टिस कराई जाती है ना। अभी तुमको आत्म अभिमानी बन बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप कहते हैं तुम तो मेरे बच्चे हो ना, है ना सभी बाबा के बच्चे? कहें हाँ जी बाबा। देह अभिमानी बनने से तुम माया के बन गए हो। बुलाते भी हो कि हे पतित पावन, हे ज्ञान के सागर। बाकी तो सब है भक्ति के सागर। भक्ति देखते हैं ना, भक्ति जो है वहाँ पे रावण का अभी भी समावेश है, क्योंकि 5 विकारों के वश है ना। बाबा के बनते हैं तो योग बल से इन विकारों पर जीत पाते हैं ना। तो भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। बाप आते हैं झूठी दुनिया में, सो भी साधारण रूप में। ड्रामा में नोंद ही ऐसी है। पतित शरीर में ही बाप आते हैं। लक्ष्मी नारायण के शरीर में थोड़े ही आएंगे। उन्हों को तो राज्य भाग्य मिला हुआ है, तो उसमें मैं कैसे आऊं? शिव बाबा कोई लक्ष्मी नारायण के तन में नहीं आते। बाबा कहते वो तो प्रारब्ध भोग रहे हैं। मुझे साधारण रूप में पहचानते नहीं हैं। पुकारते हैं, परंतु ये समझते थोड़ी ही है कि वह भी ज़रूर कोई शरीर में आएंगे ना। मेरा रूप तो है निराकार बिंदी, तो ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आऊँगा। प्रजापिता तो ज़रूर यहाँ होना चाहिए ना। ज़रूर पुराना तन होगा। यह ब्रह्मा पुराना और बाजू में विष्णु नया खड़ा है। त्रिमूर्ति के चित्र में कितना ज्ञान है। तुम बच्चे आगे इन देवताओं को बुलाते थे। श्री नारायण की कितनी खातिरी करते थे। वंडर है ना। हम खुद नारायण को ही कितना प्यार करते थे। श्री नारायण आया है, इनको खिलाओ पिलाओ। अंदर में समझते हैं अभी हम बन रहे हैं। जो बना हुआ है उनकी ज़रूर खातिरी करेंगे। गोया हम अपनी खातिरी करते हैं। बाबा भी कहते थे अपनी खातिरी करते हो। तुम बच्चों ने देखा तो है ना। यह बड़ी वंडरफुल बातें है। यह दूसरा कोई समझा न सके, तुम ही समझा सकते हो। यह तो है ही बिल्कुल नया ज्ञान। बिल्कुल नया ज्ञान है ना ये। बाप कहते हैं मैं फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। सभी बन रहे हैं ना देवी देवता। पक्का निश्चय है ना, हाथ ऊपर करें। आदि में है देवी देवताओं का राज्य।
मध्य में है रावण राज्य, अभी है अंत। अंत में तो बाप खुद आते हैं ना। अभी बच्चे तुम आदि मध्य अंत को जान गए हो, अब बाकी थोड़ा समय है। तो थोड़े समय में क्या क्या होने वाला है? विनाश भी ज़रूर होगा। कहते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी, अब फिर लगेगी। ये 2022 का जो ईयर आ रहा है उसमें काफ़ी सारा परिवर्तन दिखाया गया है। तो सभी के लिए प्रिपेयर्ड है ना हम। होना ही है ये तो। इस समय ये किसको पता नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आया है तो बाकी कितना समय रहेगा। श्री कृष्ण तो हो न सके, उनसे तो सतयुग में एक जन्म। श्री कृष्ण ने तो सतयुग में केवल एक जन्म लिया है ना। कृष्ण नाम फिर से नाम रूप बदल। कृष्ण फर्स्ट जन्म में कृष्ण के नाम रूप में है, परंतु नेक्स्ट जन्म में नाम भी बदल जाएगा तो रूप भी बदल जाएगा। शरीर की बनावट ही बदल जाती है। बाप ने समझाया है कि तुम ही जो पूज्य थे वह फिर पुजारी बने हो। 84 जन्म कैसे लिए है यह भी बाप ने समझाया है। और कहते हैं तुम आधा कल्प देह अभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा हूँ। मैं शरीर हूँ और बच्चों को बैठ अपना परिचय देता हूँ। यह जो गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह अंत की बात है जब इम्तिहान की रिजल्ट नज़दीक आती है। जो बच्चे जास्ती सर्विस करते हैं वह ज़रूर सबको प्रिय लगेंगे। स्वयं को देख सकते हैं हम कितनी सर्विस करते हैं। जितना जास्ती सर्विस उतना बाबा के प्रिय बनते हैं। तो सभी बाबा के प्रिय बच्चे हैं ना। कहें हाँ जी बाबा। प्रदर्शनी आदि में भी पहले उन्हों को याद करते हैं। लिखते हैं फलाने को भेजो, इसका मतलब खुद समझते हैं यह हमसे होशियार है। परंतु देह अभिमान बहुत है। हमारा बड़ा भाई अथवा बहन है तो फिर उनको रिगार्ड भी देना चाहिए ना। ऐसे कभी नहीं कहेंगे फलाने हमारे से 100 गुना अच्छे हैं। ईगो होता है ना तो नहीं कह सकते। किसको रिगार्ड रखने का भी अक्ल नहीं है। बाप जो समझाते हैं उस पर चलते नहीं तो उन्हों का क्या हाल होगा। देह अभिमान मुर्दा बना देता है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। सवेरे उठ शिव बाबा को याद करो, वह भी नहीं करते। अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत कम रहते हैं। ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं, परंतु तोते मुआफिक हो जाता है ना। अंडरस्टैंडिंग के बिना समझा दिया तो उसमें तो पावर नहीं होगा ना। तो पहले खुद की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते, उस पर जितना युक्त होकर समझाएंगे तो उतना तीर भी अच्छा लगेगा। तो योग तो मेन सब्जेक्ट है ना हमारा। तो बाबा भी कहते हैं योग में रहे तो धारणा भी अच्छी हो और खुशी भी चढ़े। योग बिगर विकर्म विनाश न हो सके। डबल अंडरलाइन। याद किया जाता है पवित्र चीज़ को तो उनके साथ लव भी बहुत होना चाहिए। कितना प्यार होना चाहिए शिव बाबा से। बेपना प्यार होना चाहिए ना। 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही दे रहा है तो उस पर तो बलिहार जाना चाहिए ना। कहे ना सभी बलिहार। खुशी में रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि मुझे बाबा क्या से क्या बना रहा है। घड़ी घड़ी समझाया जाता है मन मना भव। आधा कल्प देह अभिमानी रहे तो देही अभिमानी रहना मुश्किल लगता है। क्योंकि आधा कल्प से देह अभिमानी रहे ना, फिर अभी देही अभिमानी या आत्मा अभिमानी होकर बैठना या चलते फिरते इस अवस्था में रहना वो मुश्किल लगता है। बहुत मेहनत लगती है। कितने वर्ष लग जाते हैं देही अभिमानी अवस्था बनाने में। अपने को छोटी आत्मा समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करें, इसमें मेहनत है। जो सच्चे होंगे वह अंदर फील करते होंगे कि हम कितना याद करते हैं। यह प्रैक्टिस बहुत डिफ़िकल्ट है।
21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही पाना कोई कम बात है क्या? तुम समझते हो, हम छोटी आत्मा, उसमें 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। आत्मा ही मुख्य एक्टर बनती है, आत्मा ही सब कुछ बनती है, परंतु देह अभिमान के कारण आत्म अभिमानी गुम हो गया है। सबसे मुख्य प्रैक्टिस यह करनी है। आत्मा अभिमानी बनने की ही मुख्य प्रैक्टिस है। तो सभी करते हैं ना ये? कहे हाँ जी बाबा। यही भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है। यही गीता है, सिर्फ उसमें नाम निराकार के बदले देहधारी देवता का लिख दिया है। बाप कहते हैं, जिसने बहुत भक्ति शुरू से लेकर अंत तक की है वही नंबर 1 ऊपर जाएंगे। तुमने भी बहुत भक्ति की है, तो तुम बच्चों को भी कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हमको बाप मिला है, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। अब बाबा की मत पर तो ज़रूर चलना चाहिए ना। चल रहे हैं ना सभी बाबा की मत पर? कहें हाँ जी बाबा। बाप जो डायरेक्शन देते हैं, अगर कुछ उल्टा भी हो गया तो आपे ही सुलटा बना देंगे। राय देंगे तो फिर जिम्मेवार भी है। जब शिव बाबा राय देते हैं तो जिम्मेवार भी बाबा हो जाता है। घड़ी घड़ी शिव बाबा याद पड़ता रहेगा। इसलिए यह बाबा भी सदैव कहते हैं तुमको शिव बाबा सुनाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के रथ में शिव बाबा सुनाते हैं ना, तो ब्रह्मा बाबा भी बार बार कहते रहते हैं, पक्का कराते हैं कि तुमको कोई देहधारी नहीं सुना रहा है, स्वयं निराकार शिव बाबा सुना रहे हैं। हम भी सुनते हैं, तो ये डायरेक्शन देने वाला कौन है? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मैं भी सुनता हूँ, तो मुझे कौन डायरेक्शन दे रहा है? शिव बाबा। हम उनके डायरेक्शन पर चलते हैं। तुम भी उनको याद करते हो, यह भी उनको याद करते हैं। देह का अभिमान छोड़ दो। सभी ने छोड़ा है देह अभिमान? जिसको पक्का निश्चय है कि हमने देह अभिमान छोड़ दिया वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, तुम कोई जौहरी दादा के पास थोड़ी आए हो, तुम तो शिव बाबा के पास आए हो। ब्रह्मा बाबा का लौकिक बिजनेस जौहरात का था ना, ज्वेलर थे वो। तो बाबा कहते हैं तुम कोई ज्वेलर दादा के पास नहीं आए हो, तुम शिव बाबा के पास आए हो। ज्ञान सागर तो वो है ना, तुम आए हो शिव बाबा से ज्ञान अमृत पीने। अभी तो ज्ञान अमृत पीते रहो। रोज रोज ज्ञान सागर बाप सुनाते रहते हैं, उनको ही याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान की पराकाष्ठा आएगी तो आप ही समझेंगे कि यह भक्ति और यह ज्ञान है। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, वापस तो कोई गया नहीं, ले जाने वाला तो एक ही बाप है ना। बाबा ही लेकर जाएगा ना सभी को। कहें हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप जो राय देते हैं उसे शिव बाबा की श्रीमत समझ चलना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। दूसरी पॉइंट, सबको रिगार्ड देते हुए सर्विस पर तत्पर रहना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, आज का मीठा मीठा वरदान है, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। इसका विश्लेषण है, जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन। सर्विस के संबंध में कैसे? बालकपन, है ना। जो बाबा कहे, जो निमित्त कहे उसमें हाजी का पाठ हो, ऐसे कहेंगे। सर्विस के संबंध में बालकपन, उसमें फिर अपना बुद्धि नहीं चलाना है। बाबा ने कहा तो करना है, बस हाजी का पाठ पक्का। और फिर बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, उसमें
मुझे पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थ करने के लिए क्या एफर्ट्स लेने हैं, क्या युक्तियाँ रचनी है, मुझे डिसाइड करना है और आगे बढ़ना है। तो अपने पुरुषार्थ की स्थिति में सभी कैसे है? मालिकपन। और सर्विस में सभी कैसे है? बालकपन। है ना सभी ऐसे? कहें हाँ जी बाबा। संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्तियुक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा है। सोचना और करना समान हो तभी सब कहेंगे ना कि नहीं ये तो विल पावर वाली आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है। अच्छा, आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। चलते फिरते उठते बैठते ये अंदर ही अंदर अभ्यास चलता रहे कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो सफलता हुई ही पड़ी है। जितना इस अनुभव से स्वयं को आगे बढ़ाएंगे तो सहज ही विघ्न प्रूफ, विघ्न जीत, माया जीत बन जाएंगे। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।